अच्छा जी, सबसे पहले हम ये थोड़ा सा अपना डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या था हमारा डिफरेंस। तो बेसिकली लैंग्वेज डिफाइंड बाय जब रेगुलर एक्सप्रेशन थी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेप्टर हमने बनाए जी एफएज एंड टीजीज। ठीक है जी, एफएज और टीजीज दोनों डिटर्मिनिस्टिक में आते थे। कुछ टीजी डिटर्मिनिस्टिक थे, कुछ नहीं होते थे। अच्छा, लैंग्वेज क्लोज्ड अंडर यूनियन प्रोडक्ट इंटरसेक्शन क्लीन स्टार एंड कॉम्प्लीमेंट। एग्जांपल्स क्या थी? टेक्स्ट एडिटर, सीक्वेंशियल सर्वर। ठीक है, सीएफजीज आते हैं। सीएफजी जब हमने पढ़ी तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक्सेप्टर देखा, उसका पीडीए है। पीडीए डिटर्मिनिस्टिक नहीं थे। नेक्स्ट उनके अगेंस्ट हमने लैंग्वेजेस देखी, यूनियन प्रोडक्ट और क्लीन स्टार की। और ये कंपाइलर वगैरह या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टेटमेंट्स बनाने के लिए यूज होते हैं। आज जो हमने काम शुरू करना है वो लैंग्वेजेस कहलाती हैं टाइप 0 ग्रामर, जिसमें हम कोरस्पॉन्डिंग क्या चीज बनाने लगे हैं? ट्यूरिंग मशीन बनाने लगे। ट्यूरिंग मशीन को दूसरा नाम दिया जाता है टीएमईवीडी। ठीक है, जैसे एफए का एफ पे लिख देते हैं हम लोग, फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्यूरिंग मशीन को हम टीएम लिखेंगे। ये भी डिटर्मिनिस्टिक होती हैं। कुछ कुछ एफए जैसे इसमें सिमिलैरिटीज होंगी, वो भी हम देखेंगे क्या होंगी। लैंग्वेज क्लोज्ड अंडर यूनियन प्रोडक्ट इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट, और इसकी एग्जांपल है ओवरऑल कंप्यूटर इटसेल्फ। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है वो किस चीज के ऊपर बेसिकली काम कर रहा है? ट्यूरिंग मशीन के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, तो ट्यूरिंग मशीन जो है वो डेवलप हुई थी 1930s में बाय एलन ट्यूरिंग मैथसन। ट्यूरिंग मशीन की डेफिनेशन लिख लें। Turing machine, denoted by TM, is a collection of 6 things. पहली चीज इसमें आती है जी हमारा अल्फाबेट सेट आएगा, जो कि हमारा पहले भी हुआ करता था, जिसको हम इनपुट लेटर्स का सेट कहते थे। ये आएगा आपका। ठीक है, इस इनपुट लेटर सेट में आपका ब्लैंक इंक्लूडेड नहीं होगा। Blank is not part of your alphabet set in Turing machines. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी चीज आती है वो है जी टेप। टेप क्या चीज है? जो हम लोगों ने पीछे पढ़ी थी टेप, वही टेप है हमारे पास। टीएम ट्यूरिंग मशीन, ये आपकी टेप है जो कि डिवाइड हुई हुई है मल्टीपल सेल्स के अंदर। ठीक है जी, और इस टेप के हमने बताए थे कि नेमिंग रोमन लेटर्स में होगी, स्मॉल लेटर्स में। एंड सो ऑन। ठीक है, तो बेसिकली डिवाइडेड इनटू सेल्स विद नंबर्ड सेल्स, और इसमें इनिशियली क्या फिल हुआ होगा? ब्लैंक्स। इनिशियली इसके अंदर क्या फिल हुआ होता है? ब्लैंक्स। नॉट इंक्लूडेड इन दिस सेट, उस सेट का पार्ट नहीं है, लेकिन ब्लैंक वैसे तो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, टेप के ऊपर क्या क्या स्टोर हो सकता है? ब्लैंक स्टोर हो सकती है, कोई भी अल्फाबेट सेट का लेटर स्टोर हो सकता है। ठीक है जी, टेप हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगी? अपने फर्स्ट सेल से। इसका फर्स्ट सेल स्मॉल रोमन 1 होगा। ठीक है जी, और ये हमेशा मूव करेगी लेफ्ट टू राइट अभी तक की। ठीक है, आगे फर्दर देखते हैं इसमें क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आती है तीसरी चीज टेप का हेड।
टेप के हेड को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे? ठीक है जी, ये आपका टेप का हेड है। इसके 3 काम। जब भी आपने टेप से कुछ रीड करना है तो रीड किसके थ्रू? हमें टेप हेड के थ्रू। ये रीड करेगा करेक्टर को या लेटर को, जो भी यहाँ पर पढ़ा होगा। ठीक है, रीड करने के बाद ये उसको रिप्लेस करेगा विथ सम करेक्टर। अब रीड हम करेंगे इनपुट सेट में से और रिप्लेस करेंगे आउटपुट का, जो भी हम अल्फाबेट सेट लिखते हैं उसमें से ये कोई चीज लेके उसको रिप्लेस करेगा। और फिर उसके बाद थर्ड जो इसमें काम करना है वो है रीपोजिशन इटसेल्फ, अपने आप को नेक्स्ट पोजीशन पर मूव करा देगा। हाँ जी, तो एरे भी इसी तरह से होती थी, बस एरे में हेडिंग ही लेना होता है। एरे ले लो, क्यों ले लो, शुरू में ही हमने बात की थी, ये एरे हो सकती है या क्यों हो सकती है। ठीक है, लिंक लिस्ट में एक तरह लिंक भी होता है जो इसमें साथ से कवर हुआ होता है, तो लिंक लिस्ट में हम इसको करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली एरे टेप हेड है। टेप हेड में क्या करना है, कोई भी यहाँ पे लेट से अगर मेरे पास इनपुट थी ए बी ए, ठीक है, तो इनपुट हेड का क्या काम है, ये पहले ए को रीड करेगा और अगर मुझे कोई इसके अगेंस्ट आउटपुट राइट करने के लिए कही है तो ये इसको यहाँ पर रिप्लेस करेगा। लेट्स से इस ए की जगह उसने कहा रिप्लेस कर दे इसको बी से, तो ये बी से रिप्लेस करेगा और फिर उसके बाद अपनी पोजीशन इस जगह पे ले आएगा। ठीक है, तो ये उसकी पूरी एक आइटरेशन का काम है। ठीक है, रीड, रिप्लेस एंड देन रीपोजिशन। मैम एक एक करके चलते हैं, डायरेक्ट नहीं जा सकता, वन बाय वन। ठीक है, ये हो गया। टेप हेड नेवर मूव लेफ्ट साइड ऑफ द फर्स्ट सेल। अब ये टेप हेड जो है, अभी हम जब आगे जाएंगे तो आगे जाके यहाँ पर अगर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये लेफ्ट साइड पे आ सकता है। लेकिन ये अगर अपनी फर्स्ट पोजीशन पे खड़ा है तो उससे अगर आप इसे कहोगे कि मूव लेफ्ट, तो आपकी मशीन को ये क्रैश कर देगा। ठीक है, आपकी मशीन क्रैश कर देगी, आपका प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन अनसक्सेसफुल हो जाएगी अगर आप इस टेप हेड को मूव कराते फर्स्ट सेल से लेफ्ट साइड। ठीक है, फर्स्ट से आपने हमेशा राइट पे जाना है, हाँ आगे जाके आप इसको लेफ्ट पे कहीं मूव करवा सकते हो। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चौथी चीज है वो है हमारा अल्फाबेट सेट ऑफ आउटपुट। आउटपुट को हम इस तरह टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, ये हमारा आउटपुट का सेट है। इसमें क्या चीजें होंगी, इस सेट के अंदर जो चीजें होंगी वो हम इनपुट टेब में एज रिप्लेसमेंट आउटपुट शो कराएंगे। जब भी किसी इनपुट के अगेंस्ट कोई चीज प्रिंट करवानी होगी तो वो प्रिंट करवाने वाली चीज हमेशा आपके आउटपुट के सेट में से होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो आपकी ब्लैंक है वो ब्लैंक इसका पार्ट है। ठीक है, तो ब्लैंक कहाँ से आया था, जब हमने पीडीए में टेप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था तो ब्लैंक वहां से आई है। तो ब्लैंक इस कॉन्सेप्ट का पार्ट है, वो ना तो अल्फाबेट सेट का पार्ट है और ना ही इस अल्फाबेट सेट का पार्ट है, ना इनपुट का पार्ट है ना आउटपुट का। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारे इनपुट सेट में आएगा या आउटपुट के सेट में आएगा। ठीक है जी, ब्लैंक जब भी ऐड होगी तो ब्लैंक का मतलब क्या होगा, ब्लैंक का मतलब है कि हम उस चीज को टोटली इरेज कर रहे हैं। एक मैंने पहले चीज कही है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब है कि मैं किसी करेक्टर या लेटर को दूसरे करेक्टर या लेटर से रिप्लेस कर रही हूँ। लेकिन अगर मेरे पास कोई करेक्टर या लेटर नहीं होता और मैं उसकी जगह ये रिप्लेस करती हूँ तो ब्लैंक की रिप्लेसमेंट आपकी क्या कहलाती है, इरेज। क्या आपने वो चीज टोटली अपनी टेप से इरेज कर दी है। ठीक है, जब आप आउटपुट में किसी भी लेटर या कैरेक्टर की जगह ये ब्लैंक पुट करोगे, रिप्लेस करोगे, तो हम कहेंगे हमने उसको इरेज कर दिया पिछले लेटर। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद आता है हमारा पांचवी चीज फाइनाइट सेट ऑफ। ये देखो मुझे लगा नजर नहीं आ रहा है कैमरे में, क्या चीज नजर आ रही, ये जो टेप बनाई है सब बड़ी नजर आ रहा है।
बेटा मोजिला को कोई कुछ चीज याद आ रही शायद। मेरे ख्याल से किसी का पाँव दबा हो हो गया कैमरे के थोड़ा सा ऊपर कर दो बेटा अब वो देखिए ना आप सही हो और करना थोड़ा पहले इतना ही मुझे याद है ये तो ये ऊपर लिखी इसकी जवाब है यस अब इसमें मैं ये कैसे कर सकता हूँ कि इनपुट टेप मारना इनपुट टेप में तो मतलब ब्लैंक नहीं तो ये कैसे कर सकते हैं इनपुट टेप में तो ब्लैंक्स पड़ी हुई है हमारे इनपुट के सेट और इनपुट के आउटपुट के सेट में नहीं पड़ी हुई है उस सेट का पार्ट नहीं है इस पूरे पीडीए में जब हम टेप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उस टेप में ब्लैंक्स पड़ी होंगी जब इनिशियली एम्प्टीनेस शो करवानी है तो वो बेसिकली ब्लैंक से करवा रहे हैं इनपुट सेट क्या होता है बेटा इनपुट सेट पहले क्या होता था समझ नहीं आ रही इनपुट सेट बेटा अल्फाबेट का सेट जो हम एफए बनाते थे तो हम कहते थे हमारा अल्फाबेट का सेट क्या है इसको पीडीएम फ्रॉम अल्फाबेट सेट तो पीडीए डिटरमिनिस्टिक नहीं ना था डिटरमिनिस्टिक मशीन में आ गई दोबारा वैसे उसमें भी मैंने आपको कुछ चीजें दिखाई थी अगर आपको याद हो एनीवेज 5 नंबर पे आपका आ जाएगा जी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स अब वो तीन तरह की स्टेट्स हो सकती हैं पहली स्टार्ट स्टेट दूसरी हॉल्ट स्टेट और तीसरी इंटरमीडिएट अच्छा जी स्टार्ट स्टेट क्या है जिससे हमेशा आपका प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन या मशीन में जहां से प्रोग्राम का स्टार्ट लेना है कि वो स्टार्ट स्टेट होगी स्टार्ट स्टेट को उसी तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है हॉट स्टेट भी आपकी इसी तरह से रिप्रेजेंट होंगे ये जो इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं ये आपके सर्कल्स में रिप्रेजेंट होंगे ठीक है ये इनकी रिप्रेजेंटेशन है स्टार्ट स्टेट जो है वो एग्जैक्टली 1 पूरी एक ट्यूरिंग मशीन के लिए एक ही स्टार्ट स्टेट होगी अलबत्ता हॉट स्टेट जो है वो एक या एक से ज्यादा या मे बी नन 1 और मोर और मे बी नन कैन एग्जिस्ट ठीक है तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट हो गया कि स्टार्ट सिर्फ एक होगी हॉल्ट एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है और कोई नहीं भी हो सकती इंटरमीडिएट स्टेट जो है वो सर्कल्स में इनका कोई फंक्शन नहीं होता ये सिर्फ आगे मूवमेंट आगे पीछे मूवमेंट के लिए हमारी यूज होगी ठीक है इंटरमीडिएट स्टेट जो है जब इनकी फंक्शनैलिटी कोई नहीं है इनके अंदर सिर्फ नाम देंगे इनको जैसे Q1 Q2 Q3 या 1 2 3 तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टार्ट स्टेट को हमेशा नाम देंगे 1 स्टेट का इंटरमीडिएट स्टेट में आ जाएंगे आगे 2 3 और 4 एंड सो ऑन जितनी भी होंगी और जो भी लास्ट स्टेट बनेगी उसको हम हॉट स्टेट कहते हैं ठीक है ये हो गया इसके बाद आती है छठी चीज और वो छठी चीज है आपका प्रोग्राम प्रोग्राम क्या होता है सेट ऑफ रूल्स जो आप डिफाइन करोगे अपनी मशीन के लिए और उन मशीन के वो रूल्स लेके आप लोग बेसिकली अपनी मशीन में आगे मूव कराओगे किसी भी इनपुट लेटर के ठीक है अब क्या होगा एक प्रोग्राम 4 चीजों को आपकी एड्रेस कर रहा होता है पहली चीज व्हाट टू रीड how state change what to read how what और फिर what and where ठीक है तो बेसिकली प्रोग्राम के अंदर ये 4 चीजें हम मेंशन करेंगे जब ये 4 चीजें हम मेंशन करेंगे तो उसके लिए अब हमें
मूव करवाना है, तो मूव करवाने के लिए मशीन के अंदर हमारे पास कुछ डायरेक्टेड एजेस होंगे जिनको हम बेसिकली कहेंगे ये हमारी टेप की क्या है, एक टाइप की इंस्ट्रक्शन है। तो प्रोग्राम जो है उसको हम डिपिक्ट करते हैं थ्रू डायरेक्टेड एजेस। किसके थ्रू डिपिक्ट करेंगे? डायरेक्टेड एजेस, ऐसे। और इन एज के ऊपर लेबल क्या होगा? इनपुट, आउटपुट एंड डायरेक्शन। इनपुट लेटर, आउटपुट लेटर एंड डायरेक्शन। दैट मींस कि आपके पास है ए रीड करें और ए के बाद बी को प्रिंट करवाएं और मूव कर दें राइट पे। ए रीड करें, ए पे ए ही प्रिंट करवाएं और मूव कर दें लेफ्ट पे। ए रीड करें, ब्लैंक प्रिंट करवाएं, मूव कर दें राइट पे। इस तरह की आप लोगों ने इसमें प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस देनी है थ्रू डायरेक्टेड एजेस। ठीक है, तो किस तरह से आपने डायरेक्टेड एज के ऊपर अपनी इस बार इंस्ट्रक्शंस लिखनी है? कॉमा सेपरेटेड तीन चीजें हैं, पहले इनपुट, उसके बाद आउटपुट और फिर डायरेक्शन। अब पढ़ना किस तरह से इसको? आपने इनपुट टेप से टेप हेड के थ्रू इनपुट लेटर मैच करना है। ठीक है, वहां पर लिखा हुआ है कि बी का पाथ फॉलो करना है, बी का पाथ फॉलो करेंगे। जिस एज पे यहाँ स्टार्ट में बी होगा वो वाला पाथ फॉलो कर लेंगे। उसके बाद रिप्लेसमेंट करनी है। रिप्लेसमेंट किससे करनी है? जो इससे आगे आउटपुट लेटर लिखा होगा। तो ए वाला अगर है, लेट से यहाँ पे जैसे मैंने ए लिखा हुआ था पहले, तो मैंने ए रीड किया, उसको रिप्लेस किया बी से। बी से रिप्लेस करने के बाद मूव टू राइट, राइट ये साइड है तो यानी कि ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लेट से सी, ए रीड करें। ए, अब यहाँ पे मेरे पास बी गिवन है तो मैं इसको बी अगर चेंज कर लूँ तो बी मैंने रीड किया टेप से और फिर उसके बाद उसको रिप्लेस किया मैंने ए से और लेफ्ट साइड पे दोबारा मूव करें तो लेफ्ट क्या है ये, तो यहाँ पर दोबारा से ये आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसने बेसिकली अपनी वर्किंग करनी है। तो डायरेक्शंस आपके पास से दो हैं, लेफ्ट या राइट। लेफ्ट के लिए एल लिखेंगे, राइट के लिए आर लिखेंगे। अब जो रूल्स हैं वो आप लोग नोट डाउन कर लें कि ये मैंडेटरी नहीं है कि जितने भी आपके पास अल्फाबेट सेट में लेटर्स इंक्लूड हैं हर एक लेटर के लिए पाथ होना चाहिए। जैसे एफए में मैं कहती थी कि हर स्टेट के लिए ए और बी दोनों होने चाहिए, इस तरह से होने चाहिए। यहाँ ए अलग जा रहा है नहीं, बी अलग जा रहा है नहीं। ठीक है, एफए में ये चीज थी। ट्यूरिंग मशीन में ये चीज नहीं है कि जी आपने पाथ मास्क बताने हैं। अगर आपके पास सिर्फ ए का पाथ है तो वेल एंड गुड, आप सिर्फ ए का पाथ दे दो, वो बी के लिए आपको फोर्स नहीं करेगा कि बी का पाथ ही मास्क बताओ। ठीक है, ये चीज। दूसरा, आपकी मशीन हमेशा क्रैश कर जाएगी कि अगर आपके पास एट द एंड कोई पाथ नहीं होगा किसी स्टेट से आगे। ठीक है, लेट्स से मेरे पास एक ये मशीन बनी हुई है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से हम यहाँ पे आए, यहाँ आए, ये इंटरमीडिएट स्टेट्स थी और इस स्टेट पे मेरे पास थी हॉल्ट। ये हॉल्ट है, ये स्टार्ट है। ठीक है, आपने कुछ टेक्स्ट पे चीजें पढ़ी, यहाँ से पढ़ी, यहाँ से पढ़ी, यहाँ से पढ़ के यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद आपके पास कोई और पाथ नहीं गिवन, नो चॉइस। ठीक है, तो इसका मतलब है आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन क्या हुई है? मशीन क्रैश कर देगी आप। ठीक है, तो इसलिए जब भी आपने कोई सक्सेसफुल अपनी करवानी है एग्जीक्यूशन तो उसके लिए आपको हॉल्ट पे आना मस्ट है। ठीक है, दो रूल्स पता चले, हॉल्ट पे आएंगे तो सक्सेसफुल आपकी एग्जीक्यूशन होगी प्रोग्राम की। और अगर आपके पास किसी भी स्टेट से जाते हुए आगे कोई चॉइस नहीं बचती किसी स्टेट पे जाने की और आपके पास अभी भी चीजें पड़ी हुई हैं टेप के ऊपर, तो इट मींस कि आपका ये अनसक्सेसफुल
एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम की और आपकी मशीन क्रैश कर देगी। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक मशीन है तो there must be no two states that has two or more edges with the same first letter. लिख लें कि इतने लंबे लंबे रूल्स में लिख नहीं सकती, मैं बोलती हूँ। डिटर्मिनिस्टिक मशीन है ये किस तरह से कि there must be no state that has two or more edges, no state that has two or more edges with the same first letter. इनपुट लेटर, क्योंकि फर्स्ट लेटर आपका क्या था, इनपुट लेटर था। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर के आगे ब्रैकेट्स में चाहे लिखें इनपुट लेटर। टू और मोर करेंगे। No state that has two or more edges with the same first letter. Let's say मेरे पास Q से एक पाथ निकल रहा है Q2 के अंदर और एक पाथ निकल रहा है Q3 के अंदर, तो A, B, L, A, राइट, ये नहीं मैं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? जिस तरह से एफ ए कहता था कि एक स्टेट में से दो पाथ्स नहीं आप निकाल सकते सेम लेटर की, ये वो चीज है। ठीक है, तो ये जो है आपका ये काम नॉट अलाउड। एक स्टेट में से फर्स्ट सेम लेटर के एक से ज्यादा एजेस नहीं निकल सकते। ठीक है, एक स्टेट में से फर्स्ट लेटर के सेम होकर मल्टीपल एजेस नहीं निकलने, ये हमारी ट्यूरिंग मशीन कहती है। एफ भी हमारा यूज कर सकता है। ठीक है, उसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि वहां पर ए और बी के दोनों एच निकालने मस्ट होते थे, यहाँ पर उसने हमें चॉइस दे दी कि अगर बी की हमारे पास नहीं है ऑप्शन तो हम नहीं निकालने, कोई इशू नहीं। ठीक है, एक ट्यूरिंग मशीन हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। Turing machine for all string that has B as second letter. All strings that has B as second letter. ठीक है, B as second letter, B as second letter, ये हो गया। ठीक है, B as second letter का F अगर हम बनाए तो वो क्या बनेगा? ये है B as second letter। अब इसकी ट्यूरिंग मशीन बनानी है। स्टार्ट स्टेट नंबर 1। ठीक है जी, स्टार्ट स्टेट नंबर 1 हो गई। इसमें से एक पाथ मेरा निकल रहा है ए के लिए, एक पाथ है मेरा बी के लिए। जा कौन से स्टेट पे रहा है? स्टेट नंबर 2 पे। ए पाथ पे जाना है। जब भी ए आएगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए? ए, और जाना किस साइड पे? राइट साइड पे। ठीक है, बी आएगा तो बी ही प्रिंट करवाना है हमने, और जाना कौन से साइड पे? राइट साइड पे। ठीक हो गया। नेक्स्ट सिर्फ एक हम बी का पाथ दे देते हैं उसको, क्योंकि बी ही हमारे फाइनल पाथ की तरफ जा रहे हैं। तो बी प्रिंट होगा और जाना हमने राइट पे। ये जा रहा है स्टेट नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, स्टेट नंबर 3 के बाद हमारी कौन सी स्टेट है? स्टेट के ऊपर लूप लगा हुआ है। लूप में क्या चीज है? ए इनपुट, ए ही आउटपुट, और जाना कहाँ है? राइट साइड पे। बी जाना है राइट साइड पे। आप एक ही एज पे इस तरह से करके भी दे सकते हो, आप इसको इस तरह से भी दे सकते हो। लाइक इस चीज को आप शुरू में ये भी कर सकते थे। स्टार्ट एक एज और उस पे आप कर दो ए आर एंड देन बी। ठीक है,
दोनों ऑप्शन हैं आपके पास, इस चीज को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। लूप आ गया, लूप के बाद हमारी फाइनल स्टेट में जाना है, ठीक है। इस लूप के बाद हम फाइनल स्टेट में जा रहे हैं, ठीक है, फाइनल में चले जाते हैं। अब फाइनल में कैसे जाऊं मैं? अब क्योंकि ये ट्यूरिंग मशीन है और ट्यूरिंग मशीन में इनपुट टेप पे लास्ट लेटर हमें क्या मिलेगा? वो जो ट्रायंगल ब्लैंक। तो ब्लैंक ही मिलेगा, ब्लैंक ही हम राइट करेंगे और जाना कहाँ है? राइट। तो इस तरह से हमारी ट्यूरिंग मशीन कंप्लीट हो गई, ये बन गई। जो आपने भी वो पीछे लिखा तो मुझे है कि पहला इनपुट है दूसरा जो भी है, लेकिन एक तो वैसे लिखे तो दूसरा वाला कहाँ से आ रहा है इनपुट आउटपुट? यानी अगर मेरी टेप पर मैं ए को रीड करती हूँ तो उसके अगेंस्ट आउटपुट मेरी क्या होगी? ए ही मैं लिखवाना चाहती हूँ ना वापस, तो आउटपुट वही होगी। वो तो कोई डिफरेंट सिनेरियो अभी जैसे आगे आएंगे तो उसमें मैं बताऊंगी हम ब्लैंक भी प्रिंट करवा सकते हैं, लॉजिक पे सब चीजें डिपेंड। एंड में ब्लैक होल क्या ये ब्लैक होल वाली तो मैंने उसका पाथ ही नहीं लिखा क्योंकि मेरे पास ऑप्शन थी ना। अभी शुरू में मैंने कहा कि मैंडेटरी नहीं है कि मैं ए और बी दोनों पाथ निकालूं ट्यूरिंग मशीन में, तो मैंने ब्लैक होल वाला पाथ ही नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस पाथ पे आ गई तो मेरी मशीन क्रैश कर देगी, तो मैं ये पाथ ही अपनी मशीन को दे दी, ठीक है। तो अगेन ऐसे बन गया ठीक, तो आप ट्यूरिंग मशीन भी ठीक बना लोगे। मैं ऐसे दे देना हर चीज जो है ऐसे से बनती है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी एक ट्यूरिंग मशीन। अब इस ट्यूरिंग मशीन को चलाना कैसे है? अब जिस तरह से वहां पर पीडीए में हमने स्टैक इंप्लीमेंटेशन देखी थी, यहाँ पर जो अब हम उसको पूरा फ्लो बना के उससे इनपुट को चलाएंगे, उस चीज को हम कहते हैं ट्रेस। उसके मल्टीपल नाम है, पहला नाम है जी ट्रेस, ठीक है। ट्रेस करना या एग्जीक्यूशन चेंज। नंबर 1 इज ट्रेस, मैं वैसे ज्यादातर ट्रेस करती हूँ, क्यों उसको ट्रेस, एग्जीक्यूशन चेंज। इसके अलावा मेरे हाथ में ट्रेस चेन है, ट्रेस ऑफ एग्जीक्यूशन एंड प्रोसेस चेन, ट्रेस ऑफ एग्जीक्यूशन एंड प्रोसेस चेन, ट्रेस ऑफ एग्जीक्यूशन। ये चारों सेम चीज के नाम है, ठीक है। अब वो चीज क्या है वो अब हम इसमें से ट्रेस करके देख लेते हैं कि किस तरह से ट्रेसिंग करनी है हमें। बहुत बड़ी मशीन बना दी। आपको इसी तरह से पेपर में आएगा कि कंस्ट्रक्ट करें ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपको एक इनपुट लेटर दिया जाएगा। मैं छोटा लेटर लेती हूँ ताकि हमें छोटी ट्रेसिंग करनी पड़े। ए बी ए, सेंटर में जो हमारा सेकंड लेटर है वो चलो ए बी डबल ए, सेकंड लेटर हमारा बी आना चाहिए, ठीक है। ये इनपुट है मेरे पास, ठीक है। अगर ये इनपुट है तो मैं इसको इनपुट टेप पे डाल लेती हूँ। ये है जी मेरी इनपुट टेप, ए बी डबल ए एंड देन ब्लैंक्स एंड सो ऑन, ठीक है जी। ये आपकी इनपुट टेप है। अभी पहले मैं आपको इजी वाला तरीका बताती हूँ, उसके बाद एक और तरीका बताऊंगी ट्रेसिंग का। ये वाला तरीका क्या कहता है? इस इनपुट को ट्रेस करना है, रूल्स याद रखने हैं, हेड किस तरह से मूव करना है। स्टार्ट होने लगे, हेड कहाँ पर खड़ा है? यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी, स्टार्ट किया, कौन सी स्टेट पे खड़े हैं? स्टेट नंबर 1 पे खड़े हैं हम, ठीक है। और हेड हमारा पॉइंट कर रहा है आईएच। अभी मैं हर किसी के ऊपर ये नहीं डालती, ठीक है, वो आगे सो ऑन चलिए। अभी हम आईएच सेल पे खड़े हैं और हमारी फर्स्ट स्टेट है और हमारा हेड जो है वो ए के ऊपर खड़े है। अब मेरे पास दो पाथ है, स्टार्ट पे आई हूँ, फर्स्ट स्टेट पे खड़ी हूँ, मैं इस पाथ को फॉलो करूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे ये बी तो मेरा इनपुट लेटर नहीं है, ठीक है, ए है मेरा इनपुट लेटर, तो मैं इस पाथ को फॉलो करती हूँ। और ये कहता है ए को रिप्लेस कर दो ए के साथ, चलें।
ए को रिप्लेस करें ए के साथ, कर दिया। उसके बाद बाकी आपकी टेप पे चीजें वैसे ही पड़ेंगी, ठीक है। रिप्लेस करें, राइट साइड पे जाएं, हेड को मैंने राइट साइड पे मूव करवा दिया। स्टेट कौन सी आ गई? 2। कौन से स्टेट पे खड़ी हूँ अब मैं? 2, ठीक है जी। नेक्स्ट बी को रीड किया, बी को रीड करने के बाद ये वाला पाथ मिला मुझे, इस पाथ से बी की ही आउटपुट बी यहाँ है, तो बी का बी से ही रिप्लेस, बल्कि मैं इधर भी आपको डाल के दिखा देती हूँ कि हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। ए बी, बी से हमने रिप्लेसमेंट कर दी और राइट साइड पे हेड को मूव करवा दिया और बाकी वैसे ही आ जाएगी आपकी स्टेट के ऊपर। अब कौन सी स्टेट पे आगे खड़ी हो गई? 3 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रीड करें, ए को रीड करना है, ए इधर से लूप में से निकाल लूंगी मैं, दोबारा स्टेट 3 पे ही खड़ी हूँ और ए को रीड किया है, इस ए को रीड किया, रिप्लेस किया, लेटर हेड मूव कर गया इसके ऊपर, इस ए के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट अभी स्टेट पे खड़ी हूँ, दोबारा लूप में से इस ए को रीड करती हूँ, वापस कहाँ आगे खड़ी हो गई हूँ? 3 पे, ए बी ए ए, नहीं मैं देख रही हूँ कि मैं काट तो नहीं वहां, ठीक है जी। स्टेट 3 से अब आगे मैं यहाँ पे ट्रायंगल पे राइट साइड पे मूव कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अगली चीज रीड करने के लिए ये है, तो मैं ये वाला पाथ फॉलो करके फोर्थ स्टेट पे जा रही हूँ। फोर्थ पे आई, फोर्थ पे आई और इसने उसको फर्दर राइट पे मूव कराना है, तो राइट पे आ गए, क्योंकि हम हॉल्ट पे आ गए हैं तो हमारा लेटर हो जाएगा, ठीक है। एक है जी इसकी ये हेड वाली जो हम कर रहे हैं एग्जीक्यूशन, दूसरी एग्जीक्यूशन क्या है जो आपकी बुक में लिखी हुई है। बुक में दोनों ही लिखी हुई हैं, लेकिन जब हम लोग पेपर्स में आपको कहते हैं तो हम एक फॉलो कराते हैं, क्योंकि अगर हम स्ट्रिंग जरा सी भी बड़ी दे देंगे, लेट्स से अगर मैं 6 लेटर्स की स्ट्रिंग दे देती हूँ आपको इनपुट की, ठीक है, तो वो आपको काफी लंबी एग्जीक्यूशन चलानी पड़ेगी। ये तो सिंपल एक सीधा एफ है। अभी आगे अगर तो इस टाइम इस चीज के अलावा है तो मैं नहीं सुनूंगी। अच्छी बात है। मैंने ये नंबर भी लिखे हैं रिकॉर्डिंग वो उसके लिखे हैं ना, मैं 5 और सीएम स्टेट में क्या मैंने 3 जो 3 हाँ, तो इसी स्टेट पे खड़े थे हम ग्रुप में। अगर मैच नहीं करेगा तो फिर रिजेक्ट अनसक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट चीज देखें, आपके पास है जी ए बी डबल ए, ये चीज है आपकी इनपुट, जिस चीज को रीड करना है लेटर हेड में उसको अंडरलाइन करें। कौन सी स्टेट पे खड़े हैं? स्टेट 1 पे। हुंजिला साहब अगर आप यहाँ पे फोकस कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे खड़े हैं, ये लेटर हेड को इस टाइम में दिखा रही हूँ अंडरलाइन से, और स्टेट नंबर 1 खड़ी है मेरी, ठीक है। स्टेट 1 से मैं इस बात को फॉलो करूंगी, ए की रिप्लेसमेंट ए ही है और मूव करना है मैंने राइट साइड पे, तो बी मेरा अंडरलाइन हो जाएगा और डबल ए और ट्राइंगल वापस आ गई। स्टेट कौन सी आ गई? 2। उसके बाद ये वाला पाथ फॉलो होगा क्योंकि बी आ जाएगा और उसके बाद ए के ऊपर अंडरलाइन आ जाएगी, ए और ट्राइंगल। कौन सी स्टेट पे खड़े हैं? थर्ड स्टेट पे। उसके बाद
इस ए को रीड किया इसमें से ए बी ए और आ गई मैं इसके ऊपर और स्टेट कौन सी है थर्ड, ठीक है। फर्दर आगे जाएंगे तो कहाँ पे है ए बी ए, इस ए को भी रीड किया रिप्लेस किया लेटर हेड मूव कर गया इस ट्रायंगल के ऊपर, खड़ी कौन सी स्टेट पे हूँ मैं थर्ड पे, और थर्ड से जब मैंने इसको आगे देखा तो ए डबल ए ये खत्म हो गई, यहाँ पे स्टेट 4 आ गई और ये एक्सेप्ट क्योंकि हॉट आ गया, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हो, आप उस तरह से मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। और आप लूप में चलोगे फिर कहोगे ये क्या हो गया, उस चीज में आपको बार बार बना रहे हो सामने नजर आ रहा है और आप उसको इजीली परफॉर्म कर सकते हो। आपकी गलती अगर ट्रेस करनी होगी पकड़नी आसान होगी, यहाँ पे तो भूल भुलैयों में आप गुम हो जाते हो, ठीक है। तो फिर मुझे पता चला कि मेरी टीचर ने वो वाला क्यों मेथड करवाया था और ये नहीं करवाया था, ठीक है। अगर छोटा सा है तो आप इस चीज को जरूर फॉलो कर सकते हो, अगर थोड़ा सा भी लंबा स्ट्रिंग आ गया तो कोशिश करना उस चीज को आप इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। अगर इसी स्ट्रिंग में सेकंड लेटर लिया फिर हम क्या, हाँ अगर यहाँ पर लेट से मेरे पास इस तरह से होता है ए बी ए, तो यहाँ पे आने के बाद 2 पे यहाँ पे जब मैं आई हूँ और मेरे पास ए पड़ा हुआ है मैं क्लास के बाद आपको फोन करूँगी, चलो ठीक है, मैं घर आगे फिर बात करेंगे, ठीक है जी। ये हो गया आपका, अच्छा यहाँ पर आए ए आया, अब इस स्टेट पे मैं 2 पे खड़ी थी और मेरे पास ए रीड करना है, तो मेरे पास तो पाथ ही नहीं है, पाथ ही नहीं है तो अनसक्सेसफुल, यानी कि ये चीज इस मशीन के लिए बनी ही नहीं थी, तो क्रैश हो गया, मतलब रिजेक्ट, इधर ही रोक के हम अनसक्सेसफुल लिखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है रिजेक्ट हो गई है आपकी। वैसे ही क्वेश्चन ले लेते बस मैं नहीं ये वाला हाँ जी समझ आ गई है। अगर आपको एफए बन जाता है तो आपके लिए ट्यूरिंग मशीन बनाना उससे कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये बेटा इवन इवन का ही मैंने बनाया, ये इवन लेंथ है, इवन लेंथ, ये इवन इवन है, इसका मतलब है इवन नंबर ऑफ एज इवन नंबर ऑफ बी। इवन लेंथ का मतलब था ओवरऑल इवन, और ओवरऑल इवन कैसे बनता है, प्लस माइनस ए बी, बस खत्म हो गया था। तो अगर मैं इसका ब्लेड से बनाती हूँ ट्यूरिंग मशीन तो वो किस तरह से बनेगी, स्टार्ट 1 2 ए कॉमा राइट, बी कॉमा राइट, ए कॉमा और इसमें से हम ये इवन लेंथ है आपकी, मुझे वैसे एक चीज की थी पहले कि फाइनल में अगर हम मैथ गलत बना दे उसके लिए आपसे क्वेश्चन ठीक करते तो आप मार्क्स देंगे, ऐसा कुछ मैम ये डायरेक्शन बता रहे हैं, डायरेक्शन, अच्छा डायरेक्शन आपने वही लेनी है जो आपने टेप पे पढ़नी है, तो टेप तो हमने हमेशा इधर ही जाते हुए पढ़नी है, नेक्स्ट पढ़ते जाते। वो पैलिंड्रोम का केस मैं इसलिए करवाना चाह रही हूँ कि पैलिंड्रोम में हमने लेफ्ट राइट मूव करना है, तो इसलिए मैं पैलिंड्रोम की एग्जांपल करवाना चाहती हूँ। अभी आता है ना पैलिंड्रोम, इसीलिए तो कह रही हूँ कर लो, क्योंकि वो ये तो आसान चीजें, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को कोई सोच रही हूँ कि कौन सी लैंग्वेज दूं कि आपका ऐसे आराम से बन जाए और फिर आप उसके लिए बना लें।
ठीक है, तो कोशिश करना जो एफएज में बार बार करवाती रही हूँ वो एफएज माइंड में हो और उनको आप लोगों ने करने हैं। अब इसमें क्या मुश्किल थी इवन लेंथ में? ठीक है, यहाँ तक कोई इशू है? अभी ये कल तो होगा, हमारा लास्ट लेक्चर होगा। बिल्कुल, उसके बाद नेक्स्ट तो कोई होगा क्योंकि मेरा तो कोई मेकअप सेशन नहीं होने वाला, तो नेक्स्ट वीक में कोई फिर सेशन नहीं होगा। आप लोग आराम से बैठ के, ये चीज सिर्फ रिकॉर्ड करने का आज मकसद यही था कि जो बच्चे नहीं आएंगे आज, जिनको बहुत होगा कि हम सब कुछ आ, उन बच्चों के लिए कि अपलोड कर दूंगी, अगर कहीं जरूरत महसूस हो तो पढ़ लेगा। ठीक है, पैलिंड्रोम की लॉजिक क्या होती है? पैलिंड्रोम आपका कहता है कि जी रिवर्स ऑफ फर्स्ट लेटर, ऐसे ये पैलिंड्रोम है आपका। ठीक है, ये आपका ओल्ड पैलिंड्रोम है। इवन पैलिंड्रोम लिखें तो वो क्या होगा, ये चीज, ये इवन पैलिंड्रोम है। तो ये ओवरऑल पैलिंड्रोम बनाने लगे। तो मैंने जो लॉजिक बिल्ड की है वो क्या है जी, हमने टेप पे रीड करना है फर्स्ट लेटर। ये है जी आपकी टेप ए बी बी ए, ये आपकी टेप है। टेप से आप अगर पहला लेटर पढ़ते हो ए है, तो इसको मैच होना चाहिए आपके लास्ट लेटर के साथ। ठीक है, तो ही पैलिंड्रोम बनेगा ना। ये वाला लेटर इसके साथ मैच होगा तो आपका पहला आइटरेशन कंप्लीट होगा। हाँ, अगर इसका इसके साथ मैचिंग होगी तो हम कहेंगे कि हाँ जी पैलिंड्रोम है, और इस चीज को हमने कर देना है इग्नोर। ठीक है, तो अब जो पैलिंड्रोम हमने बनाया है उसमें क्या है, आपने पहला लेटर रीड करना है, रीड करने के बाद उसको इरेज करना है। लॉजिक क्या है हमारी, रीड फर्स्ट लेटर एंड इरेज। इरेज कह दिया तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आएगा, रीड करने के बाद यहाँ पे ब्लैंक पुट कर दीजिए। ठीक है, ब्लैंक पुट करने के बाद आपने सिर्फ रीड करना है। ठीक है, और जो लेटर होगा सेम लेटर रिप्लेस करते जाना। ठीक है, टेप को देखते हुए हमने आगे चलते जाना है। जब हमारा लास्ट लेटर आएगा उसको रीड करना है एंड मैच विद विच लेटर, ये वाला लेटर आपने रेस करते हुए उस चीज को माइंड में रखना है कि मेरा पिछला लेटर क्या था। ए था तो यहाँ पे ए आना चाहिए। अगर आपका मैच हो जाता है ए के साथ तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो फिर वहीं पे मशीन क्रैश हो जाएगी आपकी। ठीक है, फर्स्ट आइटरेशन में ही मशीन क्रैश हो जाएगी इफ नो मैच। मैम इस पे लॉजिक क्या लग रही है तो पता चल रहा है, लेकिन आपने 2 पॉइंट इस लगाए। एक मिनट बताती हूँ। मशीन क्रैश और अगर मैच हो जाता है कंटिन्यू ये वाले स्टेप्स। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, मैम ये देखिए ना आपने पास उठ के आते हैं वो एंड मैच विद द फर्स्ट लेटर जो हमने इरेज किया था। यस मैम, बनाएगी स्टार्ट स्टेट बनाए, स्टार्ट स्टेट बनाए। कूदने वाले बोर्ड में आपने एडजस्ट करके देना मुझे ड्यूरिंग मशीन, नहीं सेट में मैंने ड्राइव करना है ना उसको, आपने इस वाले पोर्शन में मुझे ड्यूरिंग मशीन एडजस्ट करके देना है। मुझे लग गई समझ। स्टार्ट जरा सेंटर में करना है, सेंटर मीन यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट, स्टार्ट स्टेट नंबर 1 तो इसको लिखते हैं स्टेट नंबर 1। अब इसके आगे यहाँ पे 2 3 4 5 6 7
यूं दरमियान में छोटे छोटे 3 सर्कल ऊपर 3 नीचे 1 2 इसी के साथ ही आगे कर थोड़ा सा हाथ डिस्टेंस पे यहाँ पे हाँ यहाँ 3 हाँ अब नीचे इन्हीं की सीध में बनाने हैं 3 सर्कल यस सर ऊपर ये 1 थी वो 2 3 4 अच्छा ये 2 3 4 5 6 6 7 7 ओके और इन दोनों के दरमियान में बना दो हॉल्ट और उसको 8 नंबर 8 कर रहा हूँ यार एक मिनट सर्कल होनी है वो मैं रेक्टेंगल से नहीं बनता यार रेक्टेंगल कर्व के साथ राउंड स्केल हाँ जी स्टार्ट करिए जी स्टार्ट 1 से 2 पे जा रहे हैं यस 1 से 2 पे जाओ एरो लेके जाएंगे बस मुझे आप लोग ने ये चीज़ों से जहर लगने लग गए तो पेपर भी जब मैं आपके देखती हूँ आप लोग तमीज से एरो लेके आए करो मुझे मजा नहीं आता उस एरो से अच्छा इस एरो से ए रीड करेंगे पहला लेटर रीड करें रीड करने के बाद उसको इरेज करें तो ए कॉमा ए कॉमा ब्लैंक कॉमा ब्लैंक कॉमा राइट साइड पे जा रहे हैं अच्छा मैं वो ठीक है अच्छा जी उसके बाद हम कहेंगे सिर्फ रीड करते जाओ कि आगे जितने भी लेटर्स आ रहे हैं उनको रीड करते जाओ तो इसके ऊपर लूप आ जाएगा लूप में ए और बी रीड करें ए वाले पहले रीड करें ए रीड करेंगे तो ए ही प्रिंट होगा और राइट साइड पे जाना है और अब बी वाला होगा हाँ ठीक है जब हम लास्ट पे आएंगे ये वाला ए रीड करते हैं क्योंकि ए ने ए से मैच होना है तो इसको इससे मिलाएंगे ए को ए से मैच करेंगे ऐसे होगा अब जरूरी है कि मुझे इधर ही ख्याल रखना है तो मैं क्या करती हूँ मैं इस ख्याल को निकाल देती हूँ मैं कहती हूँ मेरी मशीन ही सारा काम करे मैं रीड करती हूँ जी ये चीज मैं इसको रीड करने के बाद फिर वापस टर्न लूंगी टर्न लेती हूँ और टर्न लेकर हाँ जी ठीक है मैम आप इसको और इसको कंपेयर कर रहे हैं ना हाँ कंपेयर करिए तो अब कंपेयर कैसे करेंगे इसको रीड करके इरेज कर दूंगी यस मैम बाकी सब सिर्फ रीड कर रहे हैं ठीक है पहले और जब यहाँ पे आई हूँ ये भी रीड कर लिया है इसको रीड किया है इसको रीड करने के बाद अगर वापस ढूंढना है अच्छा तो आपने तो यहाँ पे आपको होश दिला वापस मुड़ो वापस मुड़ी हूँ मुड़ने के बाद ए मैच हुआ है हमारा यस मैम हो गया होता है तो फिर उसको लेफ्ट पे फिर वापस लेके आए तो मैम इधर कोई लूप तो लगा नहीं वापस सबसे पीछे मत जाइए तो चलो अब ऐसे। अब इसको क्या वैल्यू से मैम ये करके देंगे ना बारी बारी पहले लूप लगाओ लूप लगाओ किसका लगेगा वो ही ए का दोनों का लगेगा ए या बी जो भी लेफ्ट पे जा रहे हो हाँ लेफ्ट पे कौन सा मिडल वाला अब ये वर्क किस तरह से करेगा पहला लेटर रीड करेंगे उसको रिप्लेस कर देंगे ट्रायंगल से ए बी 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 ए एंड देन ट्रायंगल पहला लेटर रीड किया उसको रिप्लेस किया ट्रायंगल से अगला रीड अगला रीड अगला रीड अगला रीड अनलेस के हम लास्ट ट्रायंगल पे ना दें ट्रायंगल आई तो इंडिकेट हुआ कि टेप खत्म हो गई है इसका मतलब है ट्रायंगल से पीछे वाला जो लेटर है वो लास्ट लेटर है तो मैं ट्रायंगल से कहूंगी वापस मोड़ लो वापस मोड़ने के लिए वो लेफ्ट किया मैंने ये वाला लेफ्ट किया और अगला लेटर रीड किया तो उसने लेटर क्या रीड किया ए
तो मैंने कहा था रीड एंड मैच करने के बाद माइंड में रखना है हमारा लेटर क्या था, ए था, मैच हुआ, इसको भी चेंज कर दिया ट्रायंगल में, कर दिया। करने के बाद अब दोबारा पीछे पढ़ने, फिर से पढ़ते हुए हमें पहले पे आ जाना है कि हमें ट्रायंगल ना मिल जाए। जब तक ट्रायंगल मिलेगा तो फिर अगले लेटर से दोबारा स्टार्ट करना है, वही प्रोसेस, आइटरेशन। ठीक है, तो अब इन सारों को रीड करने के लिए ये रीड किया, रीड करते करते मैं दोबारा आ गई इस बी के ऊपर और अब मुझे नेक्स्ट मिल रहा है ट्रायंगल। ये ट्रायंगल मिला तो यानी कि यहाँ पे जो चीज आनी है वो आनी है ट्रायंगल, ट्रायंगल, राइट। यानी कि मैंने ट्रायंगल पढ़ लिया, ट्रायंगल पढ़ने के बाद मैं दोबारा से राइट से वो चीज शुरू करनी है, राइट से चीज शुरू करनी है तो मैं दोबारा स्टार्ट पे आती हूँ और यही प्रोसेस करती हूँ। अगर मेरे पास ए है, अगर मेरे पास बी है तो फिर बी वाला पार्ट बना देते हैं, बी कॉमा, सेम चीज कॉपी करो बी के लिए, सेम ऊपर वाला कॉपी करना है बी के लिए। जैसे यहाँ पर ये तो वो भी नहीं आएगी ना। यस दोनों है। देखने बाद नजर नहीं है, सब्सक्राइब कर। मैम इधर बी आएगा स्टीयर कि नहीं आएगा? बेटा उधर नहीं, आप बाहर जा रहे हो कैंपस से। अच्छा क्या करते हैं? क्या मिलेगी? ठीक हो गया, आप चला के देखें। अच्छा इसको यहाँ ये कर लेते हैं कि ए वाली इसकी जो ट्रेसिंग है ना कल करते हैं क्लास में क्विज के बाद, ठीक है। मीनवाइल आप लोगों ने घर से इसको इसके लिए ट्रेस करना है। अभी छोटे वाले के लिए आप इसी स्ट्रिंग को ट्रेस करना है, ए बी डी, इसको आपने ट्रेस करना है इस पीरियड और इस पीरियड के साथ। इधर आने चलेगा, वो ऑल्टी करवानी। ये कहते हैं मेरा ट्यूरिंग कुछ भी सिलेक्ट ना। अभी तो आप नहीं बना क्या बना? बेटा ये आपकी हो गई ट्यूरिंग मशीन कंप्लीट। आप लोगों ने इस पे इसकी ट्रेसिंग कंप्लीट करनी है घरों में, ठीक है। आपकी मर्जी है, चाहे वो बड़े वाले तरीके से करके गलती करो, चाहे छोटे वाले तरीके से गलती करो। मैंने कल सबकी सबमिशन रिसीव करनी है, वैसे तो आप लोगों ने करना नहीं, तो मेरे पास आपकी ट्रिक यही रहता है, ठीक है। मैम आप क्विज कितने एक्सेप्ट करी? बेस्ट कितने? बेस्ट क्विज कितने? ठीक है बच्चों, इसकी ट्रेसिंग आप लोगों ने करनी है। मैं सिर्फ इस वजह से आप लोगों को ट्रेसिंग खुद करने के लिए नहीं करवाने को मैं अगर क्लास में करवा सकती हूँ, लेकिन अगर आप लोग खुद कर लोगे तो पेपर में गलती का मार्जिन आपका, ट्यूरिंग मशीन 10 नंबरों की है, तो और क्या बनाएंगे? तो ट्यूरिंग मशीन खाली बनानी नहीं है, पेपर में कंस्ट्रक्ट करने के बाद मैंने इनपुट देनी है और कहना है इस इनपुट को ट्रेस करें। क्या